ओम शांति बच्चों। ओम शांति दीदी। तो चलो शुरू करते हैं आज की मुरली का रिवीजन। आज की मुरली का सार है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज बाबा ने बहुत अच्छे से सेवा का महत्व बताया। क्या कोई आप में से बता सकता है ब्राह्मण जीवन में बाबा ने सेवा का महत्व क्या बताया? दीदी, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। दीदी, मैं भी बताऊं? हाँ वंश, बोलो। दीदी, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है और सेवा हमें योग युक्त भी बनाती है। बहुत अच्छे। सेवा हमें योग युक्त तो बनाती ही है, पर कौन सी सेवा? दीदी, आज बाबा ने कहा कि जो हम मधुर बोल सुनते हैं उसका स्वरूप बन के सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करनी है। यही ईश्वरीय सेवा है, रूहानी सेवा है। शिक्षा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो सिर्फ मुख की सेवा करते हैं वो है सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा होती है मन से, अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। आदि, अब आप बताओ, आज बाबा ने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी में क्या अंतर बताया? दीदी, बाबा ने कहा राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की केवल इसी जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से निमित्त बनते हैं। राइट हैंड गुप्त सेवाधारी और लेफ्ट हैंड नामधारी सेवाधारी है। दीदी, कई बार हम सेवा करते हैं पर हमारा नाम तो होता ही नहीं, और जो दिखावा ज्यादा करते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, आज बाबा ने इसका भी जवाब दिया है। बाबा ने कहा जो निष्काम सेवा करने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूर्त में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। नामधारी मतलब यहाँ ही नाम कमाया, यहाँ ही खाया और खत्म कर दिया, भविष्य श्रेष्ठ नहीं बनाया। सुन रहे हो ना ध्यान से? हाँ जी दीदी। बाबा ने कहा है सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो। अब बताओ, बाबा ने गुप्त सेवाधारी की क्या पहचान बताई? दीदी, बाबा ने कहा वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। उसे नाम शान की परवाह नहीं होगी, बल्कि सदा ही स्वमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के नहीं। वेरी गुड वंश। दीदी, एक और बात मुझे याद आई। गुप्त सेवाधारी कभी भी सफलता के पीछे नहीं भागेगा, सफलता उसके पीछे अपने आप आएगी। बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न, बाबा ने कौन सी सेवा को सेवा का नाम देने से मना किया? दीदी, मैं बताऊं? बाबा ने कहा जो सेवा स्थिति को डगमग करे, विघ्न रूप बने, वह सेवा सच्ची सेवा नहीं, उसे नामधारी सेवा कहेंगे। और इसके साथ ही बाबा ने सच्चे सेवाधारी की भी पहचान बताई थी। वो क्या थी? वो तो याद नहीं। कोई बात नहीं, आपने बहुत हिम्मत की है। अब कोई और बताए सच्चे सेवाधारी की पहचान? आज बाबा ने कहा है सच्चा सेवाधारी सच्चे हीरे के समान होता है, कभी वो चमक से छिप नहीं सकता। झूठा हीरा चमक में कितना भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान हमेशा कौन होता है? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अच्छा ये बताओ, प्रकृति को शांति कब मिलेगी? प्रकृति को शांति तब मिलेगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी। वेरी गुड बच्चों,
आज आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। और आप सब भाई बहनों ने भी आज की मुरली सुनी ही होगी। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और जैसा कि आप सबको पता ही है, आज रविवार है, तो आज हम सब लाइव अमृतवेला और नुमा शाम योग भी मिलकर जरूर करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी।